about people, process, and products, the recipe for disruption. May I request all of you to please put your hands together as I welcome Mr. Azhar Iqbal, CEO and co-founder. In Shorts, definitely an app that's created waves when it comes to news and how short and quickly one can deliver it. So welcome, Iqbal. What a pleasure to have you right here and making sure that we unveil many secrets right here. Taking this conversation forward is going to be Ms. Pooja Jain from the Times Network. Let's hear a round of applause for her as she joins us on stage. Pooja, over to you. Let's look forward to this fantastic session. Thank you so much, ladies and gentlemen. And our MC is absolutely right, because In Shorts has completely transformed how India consumes current affairs. And it's such an honor and pleasure to be joined by a young, dynamic entrepreneur who's changing media consumption patterns as we know it. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for Azhar Iqbal. So Azhar, as an IIT dropout, to now a news app CEO. आपकी जो सफर रही है, सफलता का सफर, वो थोड़ा हटके से रहा है, right? थोड़ा अनकन्वेंशनल सा रहा है, और इससे ये साबित होता है कि there is no one size fits all formula when it comes to career defining leadership, when it comes to success. आपका क्या कहना है इसको लेकर? आपने कहा कि मेरी जर्नी थोड़ी अनकन्वेंशनल रही है, बिल्कुल। तो इस पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को उठाएंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर सबसे पहले उसको अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा. दैट्स हाउ, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आप चीजों को क्वेश्चन करते हो, जो चीजें जिस तरह से चलते आ रही है. तो प्रॉब्ली मैं बोलूंगा मैं अनकन्वेंशनल मैं नहीं, शायद सारे एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं बाय डिजाइन ही. हाउ इज दैट ह्यूमिलिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन? अमेजिंग. और जब हम इन शॉर्ट्स की शुरुआत की बात करते हैं तो एक साधारण सा फेसबुक ऐप से उसकी शुरुआत हुई. फिर जाके बहुत ही महीनों बाद आपका ऐप लॉन्च हुआ, जिसके आज मिलियंस में, लाखों में सब्सक्राइबर हैं. मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सफर में किस हद तक टेक्नोलॉजी ने आपके मिशन को, आपके विजन को, आपके एम्बिशंस को बढ़ावा दिया? आई थिंक अगर आज के जमाने में लेंगे तो जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब में टेक्नोलॉजी का एक काफी ही बड़ा रोल है. हमारे केस में तो इट्स प्योर प्लेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस अगर लेते हैं, बट आप इन जनरल भी बिजनेसेस को उठाएंगे तो बिना टेक्नोलॉजी के तो आज के रेट पे कोई भी बिजनेस इमेजिन करना शायद इम्पॉसिबल है मेरी अंडरस्टैंडिंग पे जितना लेंगे, क्योंकि ये इधर आपका सब कुछ है अगर टेक्नोलॉजी लेंगे आपके बिजनेस का, या एक बिग पार्ट तो डेफिनेटली होगा अगर सब कुछ नहीं होगा. तो आज के रेट पे इसके बिना तो कोई भी बिजनेस इमेजिन करना मेरे ख्याल से थोड़ा टफ हो जाएगा. तो देखिए सर, कहते हैं लोग कि इंफॉर्मेशन का दौर है, पर सच्चाई तो ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है. तो टेक्नोलॉजी को किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि इन दोनों की बीच की दूरी को खत्म कर दिया जाए? अब देखिए, ये तो बहुत ही एक डिबेटेड टॉपिक हो जाता है कि टेक्नोलॉजी से मिस इन्फॉर्मेशन जो रहता है, इस पे सारे ही जितने भी आई थिंक प्लेयर इन द इंडस्ट्री हैं अपने साइड से बेस्ट ट्राई करते हैं, बट चूंकि यहाँ पे एक स्पीड की लड़ाई है तो उसमें थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन रहता है. बट आई एम होपिंग कि विथ टाइम ये चीजें बेटर होते जाए शायद, इंशाल्लाह. और आप शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के लेटेस्ट जज हैं, न्यूएस्ट फेस हैं. आप सारी जजिंग पैनल में से सबसे यंगेस्ट है, आपकी उम्र सबसे कम है. यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. न्यू जज, शार्क टैंक इंडिया सीजन 3. पर देखा जाए तो बाजी सी पलट गई है, क्योंकि अब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं नेक्स्ट जेन इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को, उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को. हाउ डज इट फील टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, सर? देखिए, मतलब इस पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या ही करूं. मतलब किसी के लिए भी एक हैप्पी फीलिंग होगी टू बी ए पार्ट ऑफ द शो अगर लेते हैं तो. और जैसे मेरी जर्नी पिछले 10 साल में अगर लेते हैं तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर की जर्नी थी, तो अब मैं अगर दूसरों के इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा दूसरों की जर्नी में, तो डेफिनेटली एक अच्छा हैप्पी फीलिंग होगा वो. और सर देखिए, यू हैव फाउंड अ फैन क्लब इन नेक्स्ट जेन इंडिया अलोंग विद द जनरेशन प्रायर. ठीक है, यू हैव अ यूनिवर्सल अपील. तो व्हेन यू मेड द डिसीजन कि मैं आईटी में पढ़ता हूं पर मुझे पढ़ाई छोड़नी है, मुझे ये न्यूज ऐप फॉर्म करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में बस अपना झंडा गाड़ना है,
किस तरह आपको फैमिली का सपोर्ट मिला, और अगर इफ देयर एंटरप्रेन्योर्स इन दिस रूम दैट आर फेसिंग दैट सेम सिचुएशन अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो लोगों को एडवाइस देने से अधिक मैं शायद अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, Please. मे भी शायद उससे, क्योंकि एडवाइस शायद मैं जनरली इसलिए देना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे लगता है जनरली हर किसी की लाइफ अपनी अपनी तरीके से चल रही है, बिल्कुल। तो सब किसी का अपना एक उसमें व्यू होगा। मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, मैं कैसे लैंड किया और मैंने क्यों कॉलेज छोड़ी और इन शॉर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में गया था, तो मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, किशनगंज इन बिहार से। जी। तो टिपिकली जो हमारे यहाँ पे बचपन से आपको ट्रेनिंग मिलती है कि आप अच्छे कॉलेज जाओगे, अच्छे से इंजीनियरिंग करोगे, तो एक बड़े कॉर्पोरेट गूगल फेसबुक में आपको जॉब लग जाएगी और आप अच्छे डॉलर्स में पैसे छाप सकते हो। मोटा मोटा ये रास्ता कहीं ना कहीं जीवन का चल रहा था। बिल्कुल। तो जब IIT दिल्ली पहुंचे, तो कॉलेज का अगर करिकुलम लेंगे तो मैं उस पर बहुत ज्यादा फिट इन हो नहीं पा रहा था। मैंने काफी पढ़ने की कोशिश की, चीजों को समझने की कोशिश की, बट उसमें बहुत मजा आ नहीं रहा था। मीनवाइल जब मैं 2009 में कॉलेज गया था, तो 2009 में ही फ्लिपकार्ट मेरे ही कॉलेज के सीनियर्स का मतलब स्टार्टअप था। तो 2007 में फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था। तो जब फ्लिपकार्ट 2007 में शुरू हुआ था, तो 2009 के टाइम पे जब मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया था, तो 9, 10, 11, 12 वो हर साल बड़ा होता जा रहा था। तो जब मैंने फ्लिपकार्ट की जर्नी को देखना शुरू किया, तो मुझे लगा ये टेक्निकली एक ह्यूमन बीइंग को जनरली लाइफ में क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी या फेम या रेस्पेक्ट जो कहेंगे वो चाहिए होता है, फ्रीडम टू वर्क चाहिए होता है, अपने तरीके से मतलब कहीं ना कहीं हम जी सके वैसा चाहिए होता है, कुछ इम्पैक्ट ला सके, जो भी बेसिक चीजें आप नोट डाउन करते हो। तो मुझे पता चला एंटरप्रेन्योरशिप नाम की चीज है, और इससे कहीं ना कहीं वो सारी चीजें टिक होते जा रही है। तो जब मैंने पहली बार फ्लिपकार्ट किया, मुझे पता चला था, तो उस साल उनका ईयरली रेवेन्यू कुछ 6 करोड़ था। तो मुझे बस उस टाइम पे इतना समझ आया था कि इनकी कोई ऑनलाइन दुकान है जिसमें 6 करोड़ का सालाना माल बेच रहे हैं ये। तो मुझे वो लगा कि यार ऐसे बिजनेस कर सकते हैं शायद। तो वहां से बिजनेस करने का आई थिंक एक कीड़ा लगा, और ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेते रहे। लकीली एक कॉन्सेप्ट जो हमारा 60 वर्ड न्यूज का था वो हिट कर गया। सर आप कह रहे हैं लकीली, पर लक के पीछे बहुत मेहनत होती है और बहुत फेलियर्स भी होते हैं सर, बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो आप ऐसे कोई किस्से हमारे साथ शेयर करें जब आपको लगा कि बहुत हो चुका, IIT ही सही था, कभी वो आपकी जहन में आया यू टर्न मारने का ख्याल? सबसे पहले तो आपको कहेंगे लकीली वर्ड जो आपने उस पर रोका था, मैं उस पर एक चीज डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग से मैं बोलना चाहूंगा। देखिए जैसे अगर आप लाइफ में लेंगे, तो मैं लकीली इस एंगल से बोल रहा था कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस के लिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है टाइमिंग। टेक्निकली आपका टाइमिंग ऑफ, जैसे जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे आपका लेंगे तो मोबाइल इकोसिस्टम इंडिया में राइज कर रहा था। तो वो टाइमिंग आपके बिजनेस का हिट होना, ये पार्ट ऑफ लक है। मैं उस एंगल से वो उस पे आ रहा था। और आपने बोला कि यू टर्न मारने की बात जिस पे आपने कही, तो इस पे मेरा जनरल एक व्यू रहता है कि एंटरप्रेन्योर्स बनने से पहले ना मेरा एक बहुत स्ट्रांग व्यू रहता है, जनरली उन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए जो थोड़े से कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या थोड़े से हम लोग अपने लैंग्वेज यूज करते हैं हठी आदमी होता है। मतलब जो चीजों की, जो जनरली चीजें नहीं सुनता है। मतलब मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होना चाहिए आपका, और तभी आप इस जर्नी में आगे जाएंगे। तो जनरली मैं बोलूंगा शायद वो रहता है हमेशा कॉन्फिडेंस की, ठीक है मैं ये काम कर लूंगा। Wonderful, ladies and gentlemen. What a candid story. और ऐसी कोई लाइफ फिलॉसफी, ऐसा कोई मैनेजमेंट मंत्रा that you live your life by, sir? ऐसा कोई मैनेजमेंट मंत्रा मैं अगर बोलना चाहूंगा तो अच्छा, मैनेजमेंट मंत्रा में मैं बोलूंगा फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर्स लेंस, मतलब अगर मैं लेता हूं तो वो माइट बी डिफरेंट फ्रॉम आप किस प्रोफेशन में है। तो मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स के लेंस से बताता हूँ, जिस एक लेंस पे मैं रखता हूँ चीजों को। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप बाय क्या कहते हैं, डिफॉल्ट ही आप एक एंटरप्रेन्योर तभी बन रहे हैं आप जब चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं लाइफ में। तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिफॉल्टली ही आप एंटरप्रेन्योर जब बनना चाहेंगे तो आपको काफी ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा। तो उस पे मैं एक मंत्र काफी ही स्ट्रांगली अपने लाइफ में यूज करता हूं। उसमें तो एक कहते हैं कि पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं ना, ठीक है, पेसिमिस्ट आर जनरली राइट। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा होगा तो मोस्टली टाइम पे वो आदमी करेक्ट होगा, चूंकि
आप बहुत ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे जी। हैं, बट इसका है कि पेसिमिस्ट्स आर जनरली राइट, बट ऑप्टिमिस्ट्स आर दोज हु चेंज द वर्ल्ड। तो इस चीज को मैं Huge round of काफी applause, strongly ladies follow and करता हूं। gentlemen. Continue. या तो इस एक पर्टिकुलर मंत्रा को मैं काफी फॉलो करता हूं, और मुझे लगता है ऑप्टिमिज्म से आपके लाइफ में ओवर टाइम आपको फायदा ही होगा देन नुकसान होगा। ऑप्टिमिज्म का डेफिनेटली है, फॉल बैक होता है, आप काफी बार गिरते हैं, बट आप जनरली अगर लाइफ ऑप्टिमिस्टिक वे में जीते हैं तो ओवर टाइम आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल होता जाता है। और अगर देखा जाए तो एज मिलेनियल्स वी आर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जनरेशन, और ये नब्ज आपने पकड़ ली थी बहुत ही पहले। एक एंटरप्रेन्योर के लिए उस तरह की सोच और नब्ज पकड़ना कितना जरूरी है? देखिए, मैं इस पे बोलना चाहूंगा, मैंने कोई नब्ज शायद एंटरप्रेन्योर्स की मतलब ऑडियंस की नहीं पकड़ी थी, खुद की पकड़ी थी। मेरे लिए खुद का एक बड़ा प्रॉब्लम था, मैं खुद उतना नहीं, मतलब मेरे से कंसंट्रेशन मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं वन ऑफ दोज फ्यू स्टूडेंट हुआ करता था जो आधे घंटे पढ़ने बैठेगा, उसके बाद वो टेबल से उठ जाएगा। मैं 3 घंटे बैठ के नहीं पढ़ाई कर सकता था, तो मेरा खुद का प्रॉब्लम था वो कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा था। तो वो मैं बोलूंगा एक सेल्फ प्रॉब्लम था जो मुझे रियलाइज हुआ था, जिसके बेसिस पे बिजनेस बनाने की कोशिश करी। And as here we are on the eve of the Global Business Summit 2024. We're talking about the big shift, you know, measuring the forces of change. अगर आपको कहा जाए कि 1 मिनट के लिए आपको भविष्यवाणी बनना है, राइट? फ्यूचर में देख के हमें बताना है what's next, what to anticipate, what are the forces of change. आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पे मैं बोलना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले आपने बोला था टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मेरे अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को हमें बहुत मैं बोलना चाहूंगा टेक्नोलॉजी का रोल इन आवर लाइफ विथ ईच पासिंग डे काफी स्ट्रांगली बढ़ता जाएगा, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट। आज के अगर यंग किड्स भी ले लेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा टाइम जो होता है फोन पे जाता है। हमारी लाइफ अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी पे रिवॉल्व करते जाएगी। उसका अगला स्टेप ही अगर लेंगे तो अभी जैसे जो एआई का बूम भी आ रहा है, वो भी इसका ही एक अगला स्टेप है। तो हमारी लाइफ इसके ही अराउंड रिवॉल्व करेगी। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ के हर चीज में होने वाला है। तो अगर आप बिजनेस की दुनिया में जाना चाह रहे हैं तो वो उस चीज को तो आपको फुल्ली एक्सेप्ट करना होगा। और असर हम टेक्नोलॉजी पे कितने ही निर्भर हो जाए, असलियत तो ये है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द ह्यूमन टच, राइट? फॉर द ह्यूमन इंटरेक्शन। हाउ डज वन अल्टीमेटली एज एन एंटरप्रेन्योर स्ट्राइक दैट बैलेंस? हम टेक्नोलॉजी को ऐसे क्यों देख रहे हैं कि वो ह्यूमन इंटरेक्शंस को उसके नेगेटिव साइड को आप आई थिंक डिफरेंट तरीके से ही देख रहे हैं। मैं तो मान रहा हूँ टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शंस को बढ़ाने का हेल्प कर रहा है। उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं अपने मॉम डैड से एवरीडे बात कर सकता हूँ, वो उसी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। मेरे ऐसे दोस्त जिनसे मैं रेगुलरली कॉल या फोन पे बात नहीं कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे उसके स्टेटस को देख करके मैं उसके बारे में अपडेटेड रह सकता हूँ। ह्यूमन कनेक्शन ही है, मतलब मुझे उसके बारे में पता चलता है। हम ह्यूमन कनेक्शन में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन को ही ह्यूमन कनेक्शन क्यों मान रहे हैं? उसके फोटोज देखना, मुझे उसकी लाइफ का अपडेट मिलता है। हम किसी लोगों का वीडियोस देख सकते हैं इंटरनेट पे, तो हम उससे उस तरह से भी कनेक्ट। अल्टीमेटली तो ये एक सोशल कनेक्शन ही है। तो मुझे दिखता है कि टेक्नोलॉजी तो उस टच को बढ़ा रहा है rather than घटाने के। मतलब मैं एवरी आवर अपडेटेड रहता हूँ कि मेरी मॉम क्या कर रही है, मेरे डैड क्या कर रहे हैं। तो वो तो उस कनेक्शन को इंप्रूव ही कर रहा है rather than मतलब क्या कहते हैं कम करने के। तो मुझे तो लगता है टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है मोर आपको कनेक्टेड रहने के लिए दूसरों से। What a wonderful thought. And Azhar, I think you deserve a huge round of applause. Zordar taaliyan, ladies and gentlemen, for Azhar Iqbal. And at this point, I have a few personal questions I'd like to pose. ठीक है? तो Azhar, देखिए, sometimes in life, right, there's a struggle between competition and leadership. ठीक है? हम competition को एक lens से देखते हैं. ठीक है? And we always equate competition with winning or leadership with winning. And जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है, has your view of competition and your view of what it means to win changed? व्यू ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं? Please, sir. तो व्यू ऑफ कंपटीशन तो मेरा जो व्यू रहता है, आई थिंक काफी बड़े लीडर्स इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम भी और काफी बड़े बिजनेस लीडर्स भी जो कहते हैं, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। ब्रॉडली उन प्रिंसिपल्स में अग्री करता हूँ कि मैं अपने कस्टमर्स को देखता हूँ, शायद अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं। मेरे लिए मेरा कस्टमर That deserves a round of applause. जोरदार तालियां. हाँ जी, तो आगे आप इस पे क्या पूछ रहे थे आगे? सॉरी। जैसे कि आपने कहा कस्टमर्स पे ध्यान देते हैं ना कि कंपटीशन पर।
ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिलोसफी है क्या बिजनेस में? ये आपकी पर्सनल सोच? नहीं, बिल्कुल मेरी पर्सनल नहीं है। मैंने जो स्टालवर्ड्स होंगे इंडस्ट्री के, उनसे ही सीखा है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और ब्रॉडली आई थिंक ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थॉट है कि आप यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर कस्टमर्स, नॉट कॉम्पिटिशन। Right. And speaking of obsession, so much of Next Gen India is inspired by you. They are obsessed by you. They cite your example in everyday conversations, right? तो जब ये इतना attention, flattery, respect मिल रहा है, is it difficult to handle? Is it difficult to digest? Has it changed who you are? या वही के वही है जो आप 10 साल पहले बिहार में स्टूडेंट थे वो? अब ये तो आप खुद बात करके जज कर ले, आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं आज से 10 साल पहले भी वैसा था, अभी जब से मैं अपने आप को जानता हूँ मैं ऐसा ही था, मुझे लगता है। Right. And maybe as for the benefit of our audience, the best piece of advice that you've ever received and from who? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, मैं अगेन उसी पार्ट पे जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं उसी पे आना चाहूंगा कि मतलब क्या कहते हैं कि कीप ट्राइंग। हारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ दिन बाद आप भी भूल जाओगे और दुनिया भी भूल जाएगी। लेकिन अगर आप जीत गए तो कीप टेकिंग अटेम्प्ट्स, मतलब अगर आप जीत गए तो आप जीत चुके हो गेम, आपको कुछ गेन करने के लिए, और हार जाओगे तो कुछ दिन बाद आप भी भूल जाओगे और दुनिया भी भूल जाएगी। Beautiful words, beautiful mantra. Ladies and gentlemen, huge round of applause once again for Azhar Iqbal. Thank you so very much. And Azhar, I'd like to request you to please stay on stage as we take a moment and extend a very warm welcome to Ms. Manju Dhawan, co-founder Ecom Express, and Mr. K. Satyanarayana, co-founder Ecom Express, to please join us on stage and acknowledge you in your presence here with a token of our appreciation. Let's hear a round of applause. On that note, like he mentioned, continue trying, don't give up, and someday you will definitely reach where you aspire to be. Thank you so very